हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके डोज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण संगठन, जो कि है पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 है वो पहले ही आ चुका है, जिसमें हमने टोटल 15 जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि संगठन, उनके बारे में बात की थी। और इस वीडियो में हम टोटल 15 संगठन के बारे में और बात करेंगे। तो जो टोटल 30 संगठन है उनमें से आपकी जो पेपर होगा उसमें से जरूर एक न एक संगठन के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला है हमारा UNHRC, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। याद रखना आपको, स्थापना जो है वो इसकी 2006 में होती है। मुख्यालय इसका जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहां पर इसका मुख्यालय है। देश इसमें 47 देश हैं। याद रखना आपको। अगला है हमारा ओपेक, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। याद रखना आपको, स्थापना जो है इसकी वो 1960 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है, वहां पर इसका मुख्यालय है। इसमें जो देश हैं वो टोटल 44 देश इसमें शामिल हैं। याद रखना है आपको। अगला है हमारा कॉमनवेल्थ। दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल देश, इसकी जो स्थापना है वो 1926 में होती है और मुख्यालय इसका लंदन यानी कि यूके में स्थित है। और इसमें जो देश शामिल हैं वो है 53। याद रखना आपको। और कॉमनवेल्थ 2022 में जो आयोजन हुआ था, उसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम यूके में। याद रखना आपको, बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। और उसके बाद अगला है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को जो स्थापना है वो 1940 में होती है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। याद रखना आपको। और यूनेस्को में टोटल 193 देश शामिल हैं। और यूनेस्को जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो विश्व धरोहर होती हैं उनको सूची में शामिल करना और उनका जो संरक्षण है उनको करना। याद रखना आपको। और उसके बाद अगला है हमारा ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना है वो 1966 में होती है। ADB का जो मुख्यालय है वो मनीला, जो कि फिलीपींस में स्थित है, वहां पर इसका मुख्यालय है। और ADB में टोटल जो देश हैं वो हैं 67। याद रखना आपको, बहुत ही इंपोर्टेंट है। उसके बाद अब हम चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी, जो कि केन्या में स्थित है, वहां पर इसका मुख्यालय है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है जो कि कनाडा में हुआ था 1972 में, उसके तहत जो UNEP है यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना होती है। और केन्या के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है विलियम रूटो, वो हाल ही में वर्तमान प्रधानमंत्री हैं केन्या के। याद रखना आपको। और उसके बाद अगला है हमारा IC यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट। दोस्तों, जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसकी स्थापना 1945 में होती है। मुख्यालय इसका द हैग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, वहां पर इसका मुख्यालय है। और IC यानी कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें टोटल 15 देश शामिल हैं। याद रखना आपको, बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है ये भी क्वेश्चन। अगला चलते हैं हम। अगला है हमारा G7। दोस्तों, G7 भी बहुत इंपोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखना आपको, G7 में नाम में ही जो 7 है यानी कि इसमें टोटल 7 देश शामिल हैं। याद रखना आपको। G7 की जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी। G7 में जो देश है वो टोटल 7 देश हैं, पहले ही नाम से भी पता चलता है। और G7 की जो 2022 की जो बैठक है वो इस बार जर्मनी में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा G20। दोस्तों, जो G20 है उसकी जो स्थापना है वो 1999 में होती है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2023 में जो इसकी अध्यक्षता है वो भारत करने वाला है, ये आपको याद रखना है। और G20 में टोटल 20 देश शामिल हैं। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ना G7 का कोई मुख्यालय है और ना G20 का कोई मुख्यालय है। याद रखना है आपको। और G7 में G20 है, इसमें विकसित और विकासशील दोनों ही देश शामिल हैं। याद रखना आपको। और जो G20 है इसमें जो 2022 की जो बैठक थी वो बाली इंडोनेशिया में हुई थी और 2023 की भारत में होने वाली है। याद रखना आपको, इसलिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है। और G20 में जो भारत अध्यक्षता करने वाला है उसकी तरफ से जो थीम रखी गई है G20 की, वो है वसुदेव कुटुंबकम। याद रखना आपको। अगला है हमारा ब्रिक्स, जिसकी स्थापना 2006 में होती है। 2022 में इसकी 14वीं बैठक थी, ये आपको याद रखना है। और ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो संघाई, जो कि चीन में स्थित है, वहां पर स्थित है। याद रखना आपको। ब्रिक्स में जो टोटल देश शामिल है वो है 5 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्राजील, फिर दूसरा है रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। याद रखना आपको, बहुत ही इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है हमारा NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखना आपको, इसकी जो स्थापना है वो 2014 में होती है। मुख्यालय इसका संघाई, जो कि चीन में स्थित है, वहां पर इसका मुख्यालय है। देश इसमें टोटल 5 शामिल हैं। याद रखना आपको। और अगला है हमारा सार्क। दोस्तों, जो सार्क है वो दक्षिण एशियाई संघ है एक। याद रखना आपको, उनका एक समूह है
वो स्थित है यहाँ पर, याद रखना आपको। और स्थापना जो है इसकी 1985 में होती है। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल में स्थित है, काठमांडू। याद रखना आपको, सार्क में टोटल 8 देश शामिल हैं। और सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होता है कि जो दक्षिण एशियाई के संघ है वहां पर जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा देना, याद रखना आपको। और उसी के साथ अगला है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की जो स्थापना है वो स्थापना 1997 में होती है। मुख्यालय इसका ढाका, जो कि बांग्लादेश में है, वहां पर इसका मुख्यालय है। टोटल इसमें 7 देश शामिल हैं, याद रखना आपको। और बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, याद रखना आपको। इसकी जो फुल फॉर्म है वो कुछ ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं आपको इसको बोल के एक बार और बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, याद रखना आपको। और अगला है हमारा SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। इसकी जो स्थापना है वो 2001 में होती है। मुख्यालय इसका बीजिंग, जो कि चाइना में स्थित है, वहां पर है इसका मुख्यालय। और SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन में टोटल 8 देश शामिल हैं। और 2022 के लिए जो SCO यानी कि शंघाई संगठन की जो सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई है वो है वाराणसी, याद रखना है। और इसलिए 2022 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं या आगे जितने भी होंगे उसमें SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, याद रखना आपको। अगला है हमारा क्वेड। दोस्तों क्वेड के बारे में आप में से कई लोग जानते भी होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेड में टोटल 4 देशों का समूह है ये, याद रखना आपको। क्वेड की जो स्थापना है वो 2007 में की गई थी, जो कि शिंजो अबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो क्वेड की संकल्पना यानी कि स्थापना है वो की गई थी, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, याद रखना आपको। क्वेड में जो टोटल देश है वो 4 देश शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला है भारत, दूसरा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। टोटल 4 देश शामिल हैं। और क्वेड में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है मालाबार जो युद्ध अभ्यास है वो क्वेड के जो 4 देश हैं वो मिलकर क्वेड का अभ्यास करते हैं, याद रखना आपको। और इस बार जो क्वेड की बैठक थी 2022 की, वो जो टोक्यो जापान है वहां पर इसकी बैठक हुई थी, याद रखना आपको। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ आज के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट हुए। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर टोटल 30 ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इनफ है। अगर आप इनको भी पढ़कर जाते हैं तो परीक्षा में एक ना एक जो संगठन है वो आपके पेपर में जरूर आ जाएगा। और उसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज डेली GK पढ़ने के लिए और मंथली करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।